हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस ट्रैकर। गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। एंड गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ख़त्म कर लिया था। और अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें गाइस इससे मुझे आगे वीडियो बनाने में बहुत होप मिलेगी एंड स्ट्रेंथ मिलेगी आगे वीडियोज़ बनाने की, अगर आप ऐसा करेंगे तो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आए, आपको टॉपिक समझ में आए तो लाइक करके जाइएगा वीडियो को। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ये मेल और फीमेल गैमीट मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। अब ये जो गैमीट हैं वो ज़रूरी नहीं है अलग अलग इंडिविजुअल ही अपने अंदर से निकालें। सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल गैमीट भी बन सकते हैं और डिफरेंट टाइप के दो इंडिविजुअल ऑपोजिट सेक्स के मिलकर भी जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे कि बाद में एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो बाद में बेबी बनाता है, जिससे हम नई संतान कहते हैं उन मदर फादर की। ओके, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे क्या होता है इसमें, ये मैंने बता दिया ये वाला लाइन कि इसमें क्या होता है, गैमीट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ओके, ये हो गया। आगे क्या दिया हुआ है? इट इज़ एन एलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा एलोबरेट है और थोड़ा स्लो प्रोसेस है, किसके कंपैरिजन में? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। और कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं होता। जो पेरेंट है एक, वो अपने आप को क्या करता है, जैसे कि डिवाइड कर लेता है एंड फ्रेगमेंट्स बना लेता है, अपने अंदर बर्ड बना लेता है। तो बहुत टाइप के वहाँ पर रिप्रोडक्शन है और बहुत ही ईजी टाइप का है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट। ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल जो गैमीट हैं, स्पर्म और ओवा, वो फ्यूज होते हैं और वो फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर वो बेबी में कन्वर्ट होता है। आगे क्या बताया हुआ? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्फ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजेनी मिलती है वो टोटली अपने माता पिता जैसी आइडेंटिकल नहीं होती, या फिर सेम अपने माता जैसी या सेम अपने पिता जैसी नहीं होती। लेकिन क्या होता है, जो प्रोजेनी होती है उसके अंदर कुछ कुछ करेक्टर्स होते हैं अपने मदर और फादर से, जो कि वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस के द्वारा आते हैं। लेकिन जैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटली सेम प्रोजेनी बनती है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। आगे क्या बताया है? अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंगाई शो दैट थ्रो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए जरा इस लास्ट वाली लाइन को जो यहाँ दिया हुआ है उसको जरा इससे समझने की कोशिश करिए, जो मैंने नोट्स में लिखा है। ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल और फंगाई आर डिफरेंट इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड उनके स्ट्रक्चर्स में। जो एल्गी, फंगाई एंड एनिमल्स, प्लांट, जितने भी ये सब होते हैं ना, ये सब बाहर से दिखने में और इनकी जो फिजियोलॉजी होती है अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं उनके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो बिल्कुल सेम होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सभी में। कैसे होता है सेम? सभी में मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पर्म और ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, बाद में जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनता है और उससे बेबी बनता है। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो सभी में सेम है, लेकिन इनके इंटरनल फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इनके कुछ कैरेक्टर्स, ये सब डिफरेंट होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं। कुछ फेजेस के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, ये सब क्या होता है यहाँ अभी बता दूं मैं। जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज सेम होता है। क्या होता है? ये होता है जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स की बात लेकर चलिए, ये होता है जब बचपना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। उसके बाद क्या होता है? उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आती है, जिस रिप्रोडक्टिव फेज में वो अपने जैसी संतानें पैदा करने के लिए कैपेबल होता है, तो उसे क्या कहा? रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद आता है सेनिसेंट फेज, मतलब उसका बुढ़ापा, जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, उसमें अपने जैसी संतानें पैदा करने की क्षमता नहीं होती और वो डेथ की तरफ लीड करता है और लास्ट में डेथ हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सेनिसेंट फेज। ओके, सो ये शुरू हुआ जुवेनाइल से, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेज। तो देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can produce sexually. That period of growth is called juvenile phase. तो क्या बताया इसने? हर ऑर्गेनिज्म में
अपनी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचने से पहले ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, तो इसी स्टेज को क्या कहते हैं हम, जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज कहते हैं। और जुवेनाइल फेज कहते हैं एंड वेजिटेटिव फेज किस में कहते हैं, प्लांट्स में कहते हैं। ओके, दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एंड नेक्स्ट, the end of juvenile vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in higher plant when they come to flower. जो जुवेनाइल फेज जो खत्म होता है, तो उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए, द एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज मीन्स बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। और ये किस में हम आसानी से देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं जो हायर प्लांट्स हैं उनमें इजीली हमको ये फेज दिखाई देता है। ओके, कि उनका वेजिटेटिव जुवेनाइल फेज जो था वो खत्म हो गया, अब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होने वाला है। एंड रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या मिलेगा, नए प्लांट्स मिलेंगे। ओके, आगे क्या दे रखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक for marigold, rice, wheat, coconut, mango plants to come out flower? In some plant where flowering occur more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature? देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो उस क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार इस स्टेज को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर सेनिसेंट फेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने सेनिसेंट फेज लिखा है, क्योंकि आप जब इन तीनों को कंपैरिजन करके याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में आ सकते हैं तीनों फेज। तो जुवेनाइल हो गया, सेक्सुअली स्टेज पर पहुंचने से पहले जो स्टेज होती है ग्रोथ की, उसे कहते हैं जुवेनाइल। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें वो रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसी संतानें पैदा करता है। उसके बाद आती है सेनिसेंट फेज, जो कि उसमें बुढ़ापे वाली स्टेज पर पहुंचता है और रिप्रोडक्शन की पावर खत्म हो जाती है। अब आगे इसमें क्वेश्चन पूछा था कि मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो, ये सब जो हैं, ये सब कितने, इनके जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है एंड कितने टाइम में, कितने ईयर्स में या मंथ में ये फ्लावर्स दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 टर्म आएंगी, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। ओके, तो इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए, जिससे आप इन सब के आंसर दे सकते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। एंड इन टर्म्स को आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, सेम है, सिर्फ 1 साल, 2 साल एंड 2 से ज़्यादा साल, ऐसे याद करना है आपको। एनुअल क्या होता है, देखिए आपके एनुअल होते हैं, एग्जाम्स होते हैं एनुअली होते हैं, साल में एक बार। जैसे एक एग्जाम्पल होता है, एक तो होता है हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली के एग्जाम्स होते हैं, एक होता है एनुअल एग्जाम, जिसमें एनुअल एग्जाम होते हैं। तो जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट करते हैं, मतलब 1 साल में फूल देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, एनुअल फ्लावर। लाइफ साइकिल लास्ट ओनली इन 1 ईयर। एंड क्या होता है इनकी लाइफ साइकिल में, ये ग्रो होते हैं, सीड्स से ये ग्रो हुए, उसके बाद ब्लूमिंग मतलब फूल खिले, आफ्टर दैट फूल खिलने के बाद इनमें रिप्रोडक्टिव स्टेज आई, इन्होंने फिर से सीड्स प्रोड्यूस किए, उसके बाद क्या हुआ, डेथ हो गई। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है ये 1 साल का होता है। इस टाइप के फ्लावर्स को क्या कहते हैं हम, एनुअल फ्लावर कहते हैं। आगे आता है बाइनियल, बाई मतलब क्या होता है, 2। तो जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं, मतलब 2 साल में फूल आते हैं उनके ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनियल। थर्ड आता है हमारा पेरिनियल। पेरिनियल में क्या होता है, मतलब 2 से ज़्यादा साल में जिन प्लांट्स पर फ्लावर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरिनियल। तो ये जो मैंने डैश बनाया हुआ है वो इसीलिए बनाया कि पूरी लाइन यही है, दैट लाइफ बाइनियल में क्या आएगा, लाइफ साइकिल लास्ट इज ओनली इन 2 ईयर, 2 साल में खत्म हो जाती है लाइफ। एंड दे ग्रो फ्रॉम सीड से उन्होंने ग्रो किया, ब्लूम किया, मतलब फूल खिले, उसके बाद सीड्स प्रोड्यूस हुए, उसके बाद डेथ हो गई। देन पेरिनियल में क्या होता है, सेम यही, लाइफ साइकिल लास्ट मोर देन 2 ईयर, ओनली नहीं आएगा यहाँ पर, जो इनकी लाइफ साइकिल है वो 2 से ज़्यादा साल में खत्म होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं सीड से, ब्लूम करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, देन डेथ हो जाती है। ओके, अगर आपको ये टर्म्स समझ में आ गई हैं तो अब जरा ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर बढ़िए। इस क्वेश्चन के आंसर को आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। देखिए, मैरीगोल्ड, राइस और व्हीट, इन तीनों का जो है लाइफ साइकिल वो सेम ही होता है, 2 से 3 महीने का इनका लाइफ साइकिल होता है सिर्फ। एंड इनको क्या कहते हैं हम, एनुअली कहते हैं। साल में 1 साल में इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है एंड 2 से 3 महीने में क्या करते हैं, ये फ्लावर देना शुरू कर देते हैं। प्लांट की ब्लूमिंग फ्रॉम डेज टू 3 मंथ, इनमें से कुछ जो है वो कुछ दिनों में भी दे देते हैं फ्लावर। कोकोनट में क्या होता है, ये पेरिनियल होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा साल में फ्लावर देते हैं। एंड ऐसा ही मैंगो में होता है कि ये 2 से ज़्यादा साल का इनका लाइफ साइकिल होता है। एंड जो
लाइफ साइकिल है वो इनकी वैरायटीज़ पर भी डिपेंड करता है। कोकोनट की वैरायटी कैसी है उसके बेसिस पर इसका कभी कभी लाइफ साइकिल 6 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, तो वो डिपेंड करता है वैरायटीज़ पर। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यही है कि इट में टेक 8 to 10 ईयर एंड पेरिनियल है ये, मैंगो भी पेरिनियल है, 3 से 6 साल लेता है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। जो इनके फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड होता है उसको तुम क्या कहोगे, जुवेनाइल पीरियड कहोगे या फिर मैच्योर कहोगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड को जुवेनाइल पीरियड। ओके, तो इसका आंसर आ गया आपको। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे। इसमें कुछ प्लांट्स हैं जो कितने साल में अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। एंड गाइस, अभी वाली अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, एंड वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ओके गाइस।